एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंट्स को, जिसमें हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको हम एक या दो वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद इसके एक से लेकर आखिर तक जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं टीएस गरेवाल वाली बुक के उसको हम करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ये इसका पूरा कंसेप्चुअल वीडियो है जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, इस चीज़ का मीनिंग जो है इसके ही मीनिंग नाम में छुपा हुआ है पार्टनरशिप। पार्टनर्स, एक ऐसा बिजनेस जिसको क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पार्टनर्स होते हैं। मतलब एक पर्सन इसको स्टार्ट नहीं कर सकता, मिनिमम आपको 2 पर्सन्स चाहिए होंगे ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इसकी जो डेफिनेशन है वो कहां पर दी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक दी गई है। किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 4 के अंडर दी गई है। याद रखिएगा, ये चीज आपको 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक्ट कौन सा है, जो कि है 1932, और किस सेक्शन के अंडर इसकी डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 4 के अंडर इसकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। कि पार्टनरशिप जो एक बिजनेस है इसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। किसमें, पर्संस के बीच में रिलेशन होता है जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को अपने आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। एक ऐसा बिजनेस जिसको कोई एक पार्टनर भी चला सकता है और सारे भी चला सकते हैं। दोबारा देखिएगा, पार्टनरशिप क्या होता है, एक रिलेशन होता है किसमें, पर्सन्स के बीच में, जो क्या डिसाइड करते हैं, आपस में बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं और उस बिजनेस में से होने वाले प्रॉफिट को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। ये बिजनेस किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है और सभी पार्टनर्स के द्वारा भी। इस चीज को हम अगर एक एग्जाम्पल में समझें, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर्स ए, एक सेकेंड, there are 3 partners A, B and C। ठीक है, मान लीजिए एक बिजनेस है जिसमें ये तीनों पार्टनर वर्क कर रहे हैं। इट मींस क्या हो रहा है, ये बिजनेस तीनों पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि सी की तबीयत खराब हो गई, सी 1 मंथ के लिए एब्सेंट हो गया, तो उसकी जगह क्या होगा, सी की जगह काम कौन करेगा, ए एंड बी करेंगे। सो अगर चाहे तो सारे बिजनेस पार्टनर्स भी बिजनेस को रन कर सकते हैं और अगर चाहे तो एक भी कोई बाकी पर्सन्स के बिहाफ पे, बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे उस बिजनेस को क्या कर सकता है, चला सकता है। होप सो आपका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसका नेचर। के बाद हम देखेंगे कि पार्टनरशिप का नेचर कैसा है। इसके नेचर को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है। पहला है आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर सेकंड वन इज योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कहता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। कि पार्टनर की जो एंटिटी है और बिजनेस की एंटिटी है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इट मीन्स पार्टनर, उसकी एक अलग पहचान होगी, उसकी एक अलग एंटिटी होगी, और बिजनेस क्या है, उसकी एक अलग पहचान होगी। आप दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, बोथ आर क्या है, सेपरेट। दोनों क्या है, अलग अलग हैं। और आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है नॉट अ सेपरेट, मतलब बिजनेस और उसको चलाने वाले जो पार्टनर्स हैं वो दोनों एक ही होते हैं, आप उनको अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अलग अलग कैसे नहीं ट्रीट कर सकते हैं, इसमें क्या रूल फॉलो होता है कि मान लीजिए आपके बिजनेस को क्या हो गई, बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो गई या कुछ कर्जे या कुछ नुकसान हो गया और आपके जो बिजनेस के एसेट्स हैं उस लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एबल नहीं है। अगर ऐसा होता है कि आपके बिजनेस के एसेट्स उनकी लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एबल नहीं है, तो आप अपने पर्सनल एसेट्स को भी बेच सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जो आपका बिजनेस की और उसके पार्टनर्स की जो एंटिटी है वो डिफरेंट नहीं होती है, वो सेपरेट नहीं होती है, वो सेम ही होती है। अगर आपको अपने बिजनेस की लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने पर्सनल एसेट्स को भी सोल्ड कर सकते हैं। बट इसमें क्या बोला गया है, दोनों का क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। आप अगर आपका बिजनेस एबल नहीं है तो आप अपने पर्सनल एसेट्स को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एंटिटी अलग अलग होती है, इसमें इनको क्या माना जाता है, एक ही माना जाता है। ये हो गया आपका नेचर। अब हम करेंगे इसके फीचर्स।
हमने मीनिंग कर लिया, नेचर कर लिया, और अब हम करेंगे इसके फीचर्स के, पार्टनरशिप बिजनेस की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट आ जाता है 2 और मोर पार्टनर्स। के पार्टनरशिप जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 2, और मतलब आप 2 से कम अगर व्यक्ति हैं, मान लीजिए 1 है, तो आप पार्टनरशिप वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 2 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे ही अगर आप पार्टनरशिप फर्म वाला बिजनेस करने चाहते हैं। तो इसका क्या है, पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ प्रोविजन दे के रखी हुई है कि अगर आपको पार्टनरशिप वाला बिजनेस फर्म वाला करना है तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, और मैक्स कितने लगेंगे, 50 पार्टनर्स। कम से कम 2 पार्टनर्स, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर। ये जो 50 पार्टनर वाली प्रोविजन है, इसको क्या किया गया, अभी चेंज किया गया है 2000 कंपनीज मिसलेनियस रूल जो है 2014, इसने ये प्रोविजन दी है कि मैक्स आपको कितने पार्टनर्स लगेंगे, 50 पार्टनर्स लगेंगे, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है एग्रीमेंट, कि अगर आपने पार्टनरशिप वाला बिजनेस करना है तो आपके पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज्यादा 2 लोग होंगे, वहां पर थोड़ा सा खिटपिट तो होगी, तो उस खिटपिट को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, इन एडवांस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब वो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। मान लीजिए मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ पार्टनरशिप वाला, मैंने मेरी एक फ्रेंड से बोला चलिए हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम जो भी इसका प्रॉफिट वगैरह लॉस होगा हम आपस में बांटेंगे। अब हमने क्या कन्वर्सेशन किया, ऑरली मुजुबानी कन्वर्सेशन किया, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ऑफ कोर्स ये एग्रीमेंट भी वैलिड है। अगर आप ऑरली एग्रीमेंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट में उसका कुछ भी नहीं है, वो अनवैलिड कहलाएगा। नो, ऑरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, बट मोस्ट ऑफ द क्या किया जाता है, प्रेफरेंस किसको दी जाती है, रिटर्न वाले को दी जाती है। मान लीजिए आज हमने कुछ डिसाइड किया, कल को कोई मुकर जाए, तो उस झगड़े वाले सीन को अवॉइड करने वाले के लिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, रिटर्न वाला एग्रीमेंट प्रेफर करते हैं। इस एग्रीमेंट में हम सारा कुछ लिख देंगे कि क्या है हमारे बिजनेस का नाम, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है, अगर इन केस प्रॉफिट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सैलरी मिलेगी या नहीं, कमीशन मिलेगा या नहीं, एसेट्स का कैसे लेन देन होगा, लायबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, उसको आप क्या लिखेंगे, इस एग्रीमेंट में लिखेंगे। एंड थर्ड वन इज लॉफुल बिजनेस, कि आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, कानून की नजरों में लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो इलीगल है, कानून की नजर में वो गैर कानूनी है, तो वो बिजनेस आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 योर बिजनेस एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। एंड योर फोर्थ वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या करोगे आप अपने आपस में क्या डिसाइड करोगे, एक रेशो डिसाइड करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, आपस में होने वाला, उस बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट को क्या करोगे, शेयर करोगे। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो तो सारे पार्टनर्स लॉस भी शेयर करें। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स, जस्ट सेकंड, देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, ठीक है। अब इनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 90,000 का, इन्होंने क्या किया, इक्वली इसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि 30,000 इसको मिल गया, 30 इसको मिल गया, 30,000 इसको मिल गया, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट। मान लीजिए अगर क्या हो गया, इनको लॉस हो गया, ठीक है, यही 90,000 का अगर इसको लॉस हो गया, तो सी क्या बोलता है कि भाई साहब मैंने लॉस में हिस्सा नहीं लेना, अगर लॉस हो रहा है आप मेरे से पूछो भी मत, अपने आप से हैंडल करो। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज मानी नहीं जाएगी। अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि उसने लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसने लॉस को शेयर नहीं करना है, तो ये चीज भी हो सकती है। कंपल्सरी है कि आप उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करिए, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप लॉस को भी शेयर करिए। अगर कोई पार्टनर अवॉइड कर रहा है कि उसने लॉस शेयर नहीं करना, देन इट्स ओके, टोटली ओके। एंड योर लास्ट वन इज म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल मतलब आपसी कंसेंट होनी चाहिए, आपसी सहमति होनी चाहिए। किस चीज के लिए आपसी सहमति, कि मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप 2 पार्टनर्स हैं, आप 2 पार्टनर हैं ए बी। अब ए को लगता है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, चलिए मान लीजिए हम नया पार्टनर सी है, इसको एडमिट कर लेते हैं, नया पार्टनर ले आते हैं, बट बी एग्री नहीं कर रहा, बी एग्री नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उनके बीच में आपस में कंसेंट नहीं बनी, तो आप सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। कोई भी डिसीजन लेने के लिए अगर पार्टनर को ही न्यू एडमिट करना है तो आपको दोनों पार्टनर का कंसेंट चाहिए होगा। आप किसी एक की मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी 5 फीचर्स जो मेन थी, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज लीगल होनी चाहिए,
कंपल्सरी है कि आप अपने प्रॉफिट शेयर करें, बट नॉट कंपल्सरी कि आप अपने लॉस भी शेयर करें। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? म्यूचुअल होना चाहिए, मतलब कि आपसी सहमति हर चीज में होनी चाहिए। आज का लास्ट टॉपिक हमारा होगा राइट्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, एक पार्टनर के क्या राइट्स हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर के क्या क्या फर्म में राइट्स हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू, फर्स्ट वन इज पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है कि अपने बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट जो हमारे बिजनेस को मैनेज करके चलती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्शंस, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो हर पार्टनर का राइट है कि अपने बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, आपको कोई भी पार्टिसिपेशन में रोकेगा नहीं। एंड सेकेंड वन इज बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, आप उसके रिगार्डिंग कंसल्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे से, आप अपना सलाह मशवरा भी दे सकते हैं, और आपका राइट है कि आप दूसरे का भी सलाह मशवरा सुने। सो आप कंसल्टेड इजीली कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की, जो बिजनेस फर्म की हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। आपको इस चीज के लिए कोई भी रोकेगा या कोई भी मनाही या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। एंड फोर्थ वन इज शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन एग्रीड रेशियो। बिजनेस है, पार्टनर्स हैं, दो से ज्यादा हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आपके बिजनेस में से होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को आप बाकियों के साथ शेयर करें। बाकी इन द सेंस जो आपके बाकी पार्टनर्स हैं उनके साथ शेयर करें। इन विच रेशो? इन एग्रीड रेशो, जो आप सभी पार्टनर्स ने मिलकर आपस में डिसाइड की हुई है। एंड योर लास्ट वन इज नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर आपके साथ कोई और चाह रहा है या आप चाह रहे हैं कि आप किसी और नए पार्टनर को बिजनेस में लेकर आए, बट आपके बाकी वाले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मान नहीं रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप किसी भी न्यू पार्टनर को मत लेकर आए। न्यू पार्टनर को लाने के लिए आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होगी। अगर कोई भी पार्टनर नहीं मान रहा है तो आप अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नया पार्टनर आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने लास्ट भी आपको फीचर में समझाया था, फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टनर्स, अगर ए चाह रहा है कि सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो, बट बी क्या कर रहा है? मना कर रहा है, तो सी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सी को लाने के लिए ए और बी दोनों का कंसेंट चाहिए होगा। अगर एक की कंसेंट मिसिंग है तो आप उसको एडमिट एज अ न्यू पार्टनर नहीं कर सकते। सो आज हमने मीनिंग देखा, नेचर देखा, फीचर्स देखे, राइट्स देखे। आज का टॉपिक यहीं तक है। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी मोटिवेशन ही हमें, आपका एक लाइक हमें हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हम क्या करें, आपके लिए नई वीडियोस बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।